हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये जो हमने कल चिप्स बनाया था, आपको दिखाया था, तो मॉर्निंग में हमने स्टव में धूप में रख दिया था आंटी की छत पे, जैसा कि आप लोग जानते हैं वहीं रखते हैं हम। तो धूप दिखा दी है और ये सूख गए हैं। और जो पुराने 2.5 किलो के और बनाए थे ना चिप्स, उसमें से थोड़े से ही चिप्स बचे हुए हैं, बिल्कुल थोड़े से, सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो 2 ये डब्बे हमने ले लिए हैं, बस इसमें हम फिल करके चिप्स को रख देंगे। थोड़ा सा पीलापन बस आ जाता है, ये देख रहे हैं ना आप कि हल्का हल्का सा पीलापन है पंखे में सूखने की वजह से, लेकिन ये इसका जो टेस्ट था ना, अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। हस्बैंड को पसंद आया। एक्चुअली हमको लग रहा है ना, लास्ट टाइम जो आलू आई थी ना, वही पहाड़ी आलू का चक्कर है। थोड़ा सा आलू का भी टेस्ट अलग हो जाता है ना, तो चिप्स थोड़े अलग से लगने लगते हैं। वो आपको कैसे बताएं उसका टेस्ट ना, जैसे कि चिप्स में वो भरभर सा नहीं होता है, क्या बोले उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं हम उसको, मतलब कुरकुरा जो होता है ना, कुरकुरापन नहीं था वो। जैसे आप उसको जो भी बोलो, थोड़ा सा भस भस सा जो आता है, नहीं होता है वैसा टेस्ट आ रहा था चिप्स का। लेकिन ये वाला जो चिप्स है ना, बिल्कुल जैसे परफेक्ट चिप्स बना है। और हमने हस्बैंड को भी जब वो आए तो चाय के साथ तल के दिया था। थोड़ा सा ये बच गया है ना, हमने बचा लिया था इसी में, और दोनों डब्बों में जगह भी नहीं थी, और जो बचे हुए चिप्स थे हमने तल के चाय के साथ दे दिए थे। उसके बाद फिर आज हमने कपड़े भी लगाए थे, तो हमने कहा कि वॉशिंग मशीन में से कपड़े भी निकाल लेते हैं। तो फ़िलहाल आप चिप्स जब भी बनाए ना, तो फ़िलहाल हम लोगों को तो पसंद नहीं आया पहाड़ी आलू का चिप्स। तो वो अगर आप भी अवॉइड करें पहाड़ी आलू, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा चिप्स बनाने के लिए। वो वाइट वाइट से थोड़े से ज़्यादा वाइट लगते हैं। तो बस हमने कपड़े निकाल लिए हैं मशीन में से, और उसके बाद फिर सारे कपड़ों को हम डाल लेंगे। और मतलब कि हर एक दिन छोड़ के ना मेरे कपड़े जो है वो धुलते ही हैं लगभग। एक दिन या कभी कभी 2 दिन का भी गैप आ जाता है कपड़े धुलने में। उसके बाद हम ध्रुव को जगाने के लिए आ गए हैं। ध्रुव सो रहा था, तो हमने कहा उसे जगा देने, तो सोता रह जाएगा, तो फिर रात को फिर देर में सोता है, फिर सुबह उठने में उसको दिक्कत होगी। लेकिन जल्दी बच्चे उठते कहाँ हैं, देखिए बदमाशी कर रहा है। उसको मालूम है कि कैमरा लगा हुआ है, तो भी चुपचाप लेटा हुआ है शांति से। उसको बार बार कह रहे हैं तो कह रहा है नहीं, मुझे नहीं सुनना। वो थोड़ी सी नींद में था बच्चा, और कोई बात नहीं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो गया था, फिर गोद में आके कह रहा है मम्मा मेरी वीडियो शूट करो, मैं बेबी बन रहा हूँ। तो उसको बेबी बनने का बड़ा शौक है। गोदी में आके ना वो सोचता है कि मतलब कि मैं जैसे बच्चे हुए हैं करके रोते हैं, तो उस तरह से वो बदमाशी करता है गोद में आके। तो बस वही सब चल रहा था। उसके बाद फिर कुछ कपड़े जो है हमने परसों भी, मतलब कि हर एक दिन छोड़ के मेरी मशीन लगती ही है। तो परसों के जो कपड़े थे ना, वो अभी हमने फ़ोल्ड करके नहीं रखे थे, कल हमको समय नहीं मिला तो फ़ोल्ड नहीं कर पाए थे, तो वही कपड़े रखे हुए थे। तो उसे फ़ोल्ड करके हम अपनी अपनी जगह पे उसे अरेंज कर देंगे। अपनी अपनी जगह पे कपड़े रहते हैं ना फ़ोल्ड किए हुए, तो फिर आसानी होती है। नहीं तो फिर इस तरह से रखे ना, तो फिर ढूंढने में भी दिक्कत होती है और अच्छा भी नहीं लगता है देखने में। तो आप ये पीछे जो टेंट हाउस देख रहे हैं ना, वो ये वाला जो रूम है, मेरे यहाँ 2 रूम है। एक रूम में तो आप मतलब कि जो डबल बेड लगा हुआ है उसमें हम लोग सोते हैं, और ये वाला जो रूम है ना, वो खाली रहता है, बेड खाली रहता है। तो उसी के ऊपर हमने ये इनका ध्रुव का टेंट हाउस रख दिया है, उसी पे रहता है। अभी तो हमको फ़ोल्ड करना था, तो हम उसको हटा के नीचे रख दिए हैं, या प्रेस करना होता है तो फिर हमें उसे नीचे रखना पड़ता है। वरना इसका जो टेंट हाउस है वो इसी बेड पे रहता है। और बेड के कलर का ना, मतलब कि मैचिंग का मेरे पास चादर भी था, बेडशीट भी थी, तो हमने वही इस पे बिछाते हैं। धुलते भी हैं तो धुलने के बाद तुरंत इसे लगा देते हैं, क्योंकि ध्रुव को ना मैचिंग मैचिंग, जिस दिन हम फर्स्ट डे भी लगाया था ना, तो उसको मैचिंग मैचिंग काफ़ी अच्छा लग रहा था। और फिर जब हम बैठ गए थे फ़ोल्ड करने, तो उसको पता चल गया कि हम वीडियो बना रहे हैं, तो आके बैठ गया था कि मम्मा मुझे भी तुम्हारी वीडियो में आना है। बार बार वो यही कहता है, मुझे भी तुम्हारी वीडियो में आना है। तो यहाँ पे ना सिर्फ ध्रुव के सारे कपड़े रहते हैं, ठंडी के, गर्मी के, मोजे वगैरह, मतलब जितने भी उसके कपड़े हैं सारे इसमें रहते हैं। और फिर हम जैसे गर्मी आती है तो गर्मी में कपड़े उसके हम ऊपर कर देते हैं, गर्मी वाले। और ठंडी में जो है फिर ठंडी के कपड़े उसके ऊपर होते हैं, गर्मी के नीचे हो जाते हैं। और सारी चीज़ें इसका मास्क, और सभी का मास्क, फ़िलहाल मास्क हम सारा यहीं पे रखते हैं। और मेरा एक चूड़ी का बॉक्स रखा हुआ है बस। उसके अलावा सारे ध्रुव के कपड़े हैं, और नीचे जो है ध्रुव के खिलौने हैं। तो बस उसके सारी चीज़ें अलग, जैसे पैंट्स अलग रख देंगे, और टी शर्ट्स जो हैं वो अलग रखा जाएंगी। इसी तरह
सारी चीज़ें अरेंज करके अलग अलग मोजे अलग रखा जाएंगे। तो सबकी अपनी अपनी जगह बनी हुई है, तो हमेशा हम उसी जगह पे रख देते हैं जिससे आसानी से मिल जाते हैं। इनको भी अगर कुछ ढूंढना होता है तो आराम से उनको भी मिल जाए। तो इधर तो फिलहाल हम सिर्फ ध्रुव के कपड़े रखेंगे और मेरे और इनके कपड़े उस रूम में रखाते हैं। उस रूम में भी इसी तरह सेम कबर्ड है, तो ऊपर वाले कबर्ड में मेरे और इनके कपड़े, और जो नीचे वाला कबर्ड है ना उसमें मेरे हम लोगों के जो विंटर के जो कपड़े हैं वो रखे रहते हैं, गर्म कपड़े और चादर वगैरह। वहाँ पे भी जो कबर्ड है, यहाँ पे तो इसके ध्रुव के खिलौने हैं, और वहाँ पे हमारे जो नीचे जो कबर्ड बना हुआ है उसमें हम लोग चादर बेडशीट वगैरह और ये जो ऊनी कपड़े हैं वो रखते हैं, और ऊपर सारे हम मेरे और इनके कपड़े रहते हैं। तो इस तरह से अरेंज रहता है ना, सारी जगह पे अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, तो ईजी होता है। सबसे बड़ा मतलब कि घर को अरेंज करने का यही है कि सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रहें, तो ईजी वे में मिल जाती हैं। जैसे हमको ध्रुव की कोई भी चीज़ ढूंढनी है तो हम यहीं पे ढूंढते हैं और आसानी से मिल जाती है कि हाँ ये यहाँ रखी हुई है। तो बस यही सब आज यही हुआ। उसके बाद फिर ना हमने पोहा बनाया था, तो हमने सोचा कि उसको जो है सूट करने का आज प्लान था कि पोहा बनाएंगे तो हम सूट कर लेंगे। हस्बैंड के आने के समय हमने पोहा बनाया था, लेकिन फिर कैमरे में और मेरे मोबाइल में ना कोई प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से जो है वो सूट नहीं हो पा रहा था। फिर हमने छोड़ दिया, लेट हो रहा था तो हमने सूट भी नहीं किया। तो बस यहाँ पे चादर हम थोड़ा सा चादर को भी साफ़ करके फिर से ध्रुव का टेंट हाउस इसी के ऊपर रख देंगे। टेंट हाउस रखा रहता है ना उसके ऊपर, तो फिर फ़िलहाल गंदा होता ही नहीं है जल्दी। आज तो कपड़े रखे हुए थे तो थोड़ा सा हमने कहा कि जब हटाए ही हैं तो हमने साफ़ कर दें, नहीं तो टेंट हाउस रहता है तो उसमें ज़्यादा गंदगी फैलती भी नहीं है। ध्रुव वैसे ज़्यादा ये सब गंदगी करता भी नहीं है कि हाँ फैला दें। खिलौने भी हम हमेशा उसको कहते हैं जब खेल लो तो फिर तुरंत अपने कबर्ड में डाल दो। तो बस आज रेसिपी तो सूट हो नहीं पाई है, तो आज का व्लॉग यहीं पे फिनिश करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।